हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। मैंने परसेंटेज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। फर्स्ट वीडियो उसकी मैंने डाल भी दी है। ये इसकी सेकंड वीडियो है जो एस्टेट में एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। पीआरटी और टीजीटी दोनों में ही आते हैं, कॉमन में भी आ जाता है ये, और जो सब्जेक्ट है उसमें भी एक या दो नंबर के। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, हो सके तो इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि टाइप है, टाइप आप भूल जाओगे। और आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। हमें ए दे रखा है और बी दे रखा है। क्या दे रखा है? बी के वेतन से 20% अधिक हो। किसके वेतन से? बी के वेतन से। अगर बी का हमने 100 मान लिया तो ए का कितना मानेंगे? 120, क्योंकि अधिक का बोला है, हमें किसी भी नंबर को 100 लेके चलना है। ठीक है, अब किसका पूछा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है? 20%। किसके रिस्पेक्ट में? ए के, बटे 100 गुणा 100। 0 से 0, 2 से 6, 2 से 50 और 2 से 3, तो कितना आ गया? 50/3%। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगर मान लो आपने ऐसे नहीं करना, ये इसका बेसिक ही है, बिल्कुल ही थोड़ा सा एडवांस करना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा अच्छा करूँ, बिल्कुल ही शॉर्ट करूँ, तो क्या होगा? 20% अधिक जो दे रखा है ना वो सबसे ऊपर लिखो 20, और अधिक बोल रखा है तो जो 100 है 100 में उसको ऐड कर दो। 120 परसेंटेज का पूछता है तो 100। 0 से 0, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 50, कितना आ गया? 50/3। ये ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऑप्शन में ए में है। अगर ऐसे नहीं मिलता तो इसको और कर लो, जो सही में होता है ना, सही बटा, जिसमें रिमाइंडर भी दिखता है हमें, तो 16 सही 2/3%। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो। फर्स्ट वाले में हमारे पास अधिक था, अभी हमारे पास कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, फर्स्ट वाले में कम पूछा था, अधिक था। यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो अधिक दे रखा था तो कम का पूछा है, और इसमें कम दे रखा है तो अब हमसे अधिक का पूछा है। ठीक है, हम पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक बता देती हूँ। इसका बेसिक क्या है कि हमें हमारा जो बी है वो कितना है? 100 है, और कितना प्रतिशत कम बता रहा है? 25। तो 100 में से 25 गए तो 75। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के रिस्पेक्ट में। कितना कम है? 25। 75 गुणा 100, 25 75, 3 से इसको काटेंगे तो 33 से 1/3% आंसर होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन होगा। ओके, अगर इसका भी शॉर्ट करना है तो आपको क्या होगा? इसका भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो हमारे पास कितना दे रखा है? 25। 100 में से कम बोला है तो 100 में से माइनस कर दो। 75 गुणा 100, 25 75, 100/3। अगर इसमें दे रखा है ऑप्शन में, ये वाला आंसर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको और छोटा कर दो, 33 से 1/3%, जबकि हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मंद में खर्चे में वृद्धि न हो। मतलब जो ये मंदी हुई है इसमें खर्चे में वृद्धि ना हो। क्या बोल रखा है? कि खर्चे में वृद्धि ना हो, जो मंदी हो गई है। ठीक है, कितना बोल रखा है? 20% अधिक। ठीक है, तो हमने 20 लिखा, और 100 में अधिक बोला है तो 100 में 20 ऐड कर दिया, गुणा 100। 0 से 0, 2 से 6 और 2 से 3, 2 से 50, तो कितना आ गया? 50/3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 960 हो जाती है। तो संख्या याद करो, आपको दे रखा है कि एक संख्या है उसमें 20% जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 960। अपने आप में एक नंबर हमने 100 मानना है, तो 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 120। कितनी हो जाती है? 960। एक पे कितनी हो जाएगी? 960/120। और किस पे निकालना है? हम अपने 100 पे, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100 मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, 0 से 0, 4 से काटो, 4 तिये 12, 25 चौके 100, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 25 की और 32 की गुणा, 25 दूनी 50, 5, 25 तिये 75, 5 80।
800 है। हाँ जी, इसका भी एक और तरीका है, वो भी आप देख सकते हो। क्या दे रखा आपको, 20% जोड़ा जाता है। 20% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, मैंने आपको बोला था कि परसेंट याद कर लेना, ठीक है। अभी आपको याद नहीं होगी तो आप काटोगे 20/100, 0 से 0, 2 से 5, 1/5। ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना। अगर आपको 20% की याद है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1/5, ठीक है। बढ़ रही है, क्या बोल रहा है, जोड़ा जाता है, तो 5 से कितना हो गया, 6% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 960। एक की कितनी आएगी, 960/6। 5% की पूछी है हमसे, किसकी पूछी है, 5% की पूछी है, तो 5 की गुणा 5, ठीक है। 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, कितना बच गया, 3, 6 छिंग 36, 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, 6 पंजे 30, 3 5 और 3 8, ठीक है। ये दोनों मेथड आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। किसी संख्या में उस संख्या का 25% घटाया जाता है। उसमें क्या था, इससे जो पीछे क्वेश्चन था उसमें था 20% जोड़ा जाता है, इसमें क्या है 25% घटाया जाता है, तो वह संख्या 960 हो जाती है। तो संख्या याद करो, 25% घटाया जाता है तो अपने आप में 100 है, 100 में से 25 गए तो 75। 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। एक की कितनी आएगी, 900/75, ठीक है। और अपने आप में नंबर कितना होता है, 100% गुणा 100। अब इसको काटो, 25 से काटो, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 300, 4 दिए 12। आंसर क्या है, डी। इसका भी और शॉर्ट है जो मैंने आपको पीछे बताया था, उसी टाइप से होगा ये भी। क्या है, 25% घटाया जाता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, ठीक है। घटाया जाता है तो 4 से कितना, 3। 3% की वैल्यू दे रखी है हमें 900। एक की निकालेंगे तो 900/3, और किसकी पूछी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की, गुणा 4। 3 से इसको काटेंगे तो 300, 4 दिए 12। सेम है ना, ये कर लो जी, ये कर लो, आपकी मर्जी है, आपको जो समझ आता है या जो बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, किसी संख्या में 40% जोड़ा जाता है तो वह खुद की, क्या बोला है, खुद की 25/2% हो जाती है, तो संख्या याद करो। 40% जोड़ा जाता है, मान लो एक संख्या है 1, उसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है, 40, और किसका पूछा है, 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2% को लिख सकते हैं 25/100। 25 से काटेंगे तो 4, कितना, 1/8। किसका बोल रखा है, 8 का। 8% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 40 गुना 8, 8 चौक 32, 320, ठीक है। आंसर क्या होगा, 320। इसका भी हम एक और कर सकते हैं। हमें जो 25% की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 1/8, ठीक है। कितनी है, 1/8। जो एक की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 40, ठीक है। कितनी है, 8, 8 गुना 40। एक की वैल्यू 40 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 320। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार बेसिक कर लेते हैं। इसका कुछ टर्म है वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो रेट है, रेट को हम बोलते हैं दर, और जो कंजप्शन है उसको हम बोलते हैं खपत। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, खर्च। इससे क्या निकल के आया है, हमारा जो खर्च है वो किसके इक्वल होता है, दर गुणा खपत के। अभी एक एग्जांपल लूँ, पहले हम जो 100 रुपये में टमाटर थे, 100 रुपये में हम 5 kg टमाटर ले आते थे आराम से, ठीक है। अभी जो टमाटर का जो रेट है वो बढ़ गया है, जो है टमाटर का रेट बढ़ गया है। अब हम 100 रुपये में कितने टमाटर ला रहे हैं, 2 kg। ये हम मतलब अभी थोड़ा बता रही हूँ मैं आपको 100 के रिस्पेक्ट में, 2 kg। तो हमने क्या किया, पैसे तो उतने ही रखे, जो हमारा खर्चा है वो तो हमने उतना ही रखा, लेकिन उसकी खपत को कम कर दिया।
क्या कर दिया, पहले हम जहाँ 3-4 टमाटर एक सब्जी में डाल रहे थे वहाँ हमने टमाटर को 1 या 2 में डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो हमारी दर है वो अगर बढ़ेगी, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो जो कंजप्शन है वो हमेशा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें उसी टाइप से समझा रहा है कि क्वेश्चन हमें यही चीज़ें बता रहा है। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है, उसके खर्चे में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट दे रखी है हमें, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20 की, 100 से कितनी होगी, 120। और जो खपत है, जो कंजप्शन है, कंजप्शन की क्या बोल रहा है, 30% कमी, तो जो 100 है वो हमारा हुआ 70। सेम है जैसे कि 100 रुपये में हम कितने खा रहे थे, पहले 5 kg खा रहे थे, अभी हम 100 रुपये में कितने खा रहे हैं, 2 kg। जो कंजप्शन है वो कम हुआ है ना हमारा, जो खपत है वो कम हुई है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इन दोनों में कॉमन है रेशो में कट जाता है, जो कॉमन होता है ना रेशो में वो कट जाता है, तो 0 से 0 काट दे, यहाँ पे 0 से ये 0 काट दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 100, इन दोनों की किया तो 12 सत्ते 84। अभी 100 में कितने खा रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया, 100 में 100 से हम कितने पे आ गए, 84 पे, कितनी % की कमी है, 16% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने से एक आदमी 800 में 2 kg चीनी कम खरीदता है। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो हम जो उसकी खपत है उसको हमेशा कम कर देते हैं, जो रेट है वो बढ़ती है तो उसका जो कंजप्शन है वो हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें यही बता रहा है कि 800 में 2 kg चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टमाटर वाला वो सेम है। 100 में हम पहले 5 kg ला रहे थे, 100 में हम 5 kg ला रहे थे ना, अभी हम 100 में 2 kg ला रहे हैं, तो क्या हो गया, हमने खपत को कम कर दिया है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने से एक आदमी 800 रुपये में 2 kg चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक कीमत क्या है, इसमें डाटा में प्रॉब्लम कर दी, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 20 है, तो आप इसको भी 25% कर लो। ठीक है, डाटा थोड़ी प्रॉब्लम कर दी है, ऊपर टाइप सही है नीचे गलत है। ठीक है, 25% आएगा ये। ओके, 25% की वृद्धि, 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4। क्या बोल रहा है, वृद्धि। जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है हमारा, इंक्रीज़ हुआ है ना 4 से 5। जो कंजप्शन है वो क्या होगा, 5 से 4। कंजप्शन उल्टा हो गया ना, एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक को डिक्रीज़ करेंगे, अभी जो मैंने पीछे बताया था आपको। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2। इससे फर्स्ट प्राइस जो हमारा था, जो वास्तविक मूल्य है वो कितना आ गया, 10। मूल्य नहीं, जो हम चावल ला रहे हैं जितने kg वो कितने ला रहे हैं, 10। अभी कितने ला रहे हैं, 2 से 8। चीनी ला रहे हैं, चावल नहीं ला रहे हम। ठीक है, तो कितना है, 8। हमसे किसका पूछा है, चीनी का वास्तविक, ये क्या है, ओरिजिनल, ये क्या है, न्यू वैल्यू। ओरिजिनल कितनी थी, 10, 800 रुपये में 10, 800/10 कितनी है ओरिजिनल वैल्यू, 80, हमारा आंसर। अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा हो ना कि न्यू वैल्यू क्या है उसकी, चीनी की जो अभी है, अब प्रेजेंट में चीनी का क्या रेट है, तो हम क्या करते, 800/8 हो गया ना इंक्रीज़। पहले कितना था, 80 रुपये में ला रहे थे और अभी कितने में ला रहे हैं हम, 100 रुपये में। इसमें वृद्धि का बोल रहा है तो हमारी होगी ना, टमाटर पहले मान लो 80 में आते थे, अब कितने में आ गए, 100 में, रेट बढ़ गया। यही हमसे इस क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक की कीमत में 10% की कमी हो जाने से एक आदमी 810 में 3 kg नमक अधिक खरीद पाता है। यहाँ पे अगर कमी है और यहाँ पे अधिक खरीद पाता है। जब रेट कम होते हैं तो हम चीज़ ज़्यादा ले आते हैं, जब रेट ज़्यादा होता है तो हम चीज़ को कम कर देते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है अपना खर्चा। ठीक है,
नमक का वास्तविक कीमत, जो ओरिजिनल प्राइस है वो पूछी है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। जो कॉस्ट है वो कितनी होगी हमारी? 10 से 9, कमी हुई है ना, तो 10 से 9। कंजप्शन है, कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, 9 से 10। कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। कितने केजी ला रहे थे हम पहले? 27 केजी। और न्यू प्राइस हमारा कितना है? 30 केजी। ठीक है, हमसे किसका पूछा है? ओरिजिनल पूछी है, ओरिजिनल वैल्यू है ना वो पूछी है हमसे। तो 810 में जहाँ हम 810 में 27 केजी, तो 9 से काटो, 9 ने 81, 0 होती है 27, 3 से काटेंगे तो 30। आंसर कितना है? 30। ठीक है, अगर हमसे इसमें भी अगर न्यू वैल्यू पूछी होती कि नया प्राइस बताओ उसका क्या है, तो हम जो 810 में ला रहे हैं वो 810 रुपये में 30 केजी ला रहे हैं, तो कितना आएगा? 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 27। जो न्यू है वो 27 है और जो ओरिजिनल है वो 30 है। ओके, नेक्स्ट, 32% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की? 32% की। जो कॉस्ट है हमारी वो कितनी होगी? 100 से 132। फिर कंजप्शन का क्या बोला है? 132 में तो ला रहा है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है? केवल 10% की वृद्धि हो। ये तो फर्स्ट है, और वृद्धि कितनी हो? केवल 10% की। 10% की मतलब इसका कंजप्शन तो उल्टा हो जाएगा कॉस्ट का, तो ये तो 100 हो गया। तो 100 पे कितने परसेंट की बोल रहा है? 10% की। तो 100 का 10% कितना आएगा? निकालो, 100 का 10%। 100 से 100 कट गया तो 10, दैट्स मीन्स बढ़े, तो 110। बढ़ने का बोला है ना, तो 10 इसमें ऐड किया है मैंने। ठीक है, 100 का 10% 10 होता है, 10 को इसमें ऐड कर दिया तो 110। ठीक है, अभी इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 132 से 110 कितने का? 22 का। किसके रिस्पेक्ट में पूछा? खपत में कितनी प्रतिशत की कमी? 132 गुणा 100। 2 से कितना आ गया? 11, और 2 छिक 12, 2 छिक 12, 11 छिक 66, 2 से 3 और 2 से 50। कितने का आ गया? 50/3। आंसर नंबर ए। ओके, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ऊपर। एक समकोण त्रिभुज के आधार को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे क्षेत्रफल में केवल 20% की वृद्धि हो? क्षेत्रफल में केवल 20% की वृद्धि करनी है हमें। ठीक है, तो हमें जो आधार है, जो बेस है, 100 से कितने पे हो गया? 150 पे बढ़ा है। जो हाइट है, हाइट इसका उल्टा हो जाएगी, 150 से 100। 20% की, केवल 20% की वृद्धि करनी है हमें इसमें, तो इसका 20% कितना होगा? 100 गुणा 120/100। 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा? 120। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं 20%। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का हो गया? 150 से 120 कितने का? 30 का। किसके रिस्पेक्ट में? 150 गुणा 100। 0 से 0, 3 से 5 और 5 से कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने से, नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी? यहाँ पे तो हमें बोला था केवल 20% बढ़ाने पर, जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें दे रखा था क्षेत्रफल में केवल 20% का इंक्रीमेंट चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। इसमें बोल रखा लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही कर दिया, तो हमें क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बतानी है। एक इसका शॉर्ट बताऊंगी और एक इसका पूरा बेसिक बताऊं। जो लेंथ है वो कितनी कर दी? 100 से 110, 10% है ना। और जो ब्रेथ है वो कितनी कर दी? 100 से
90। ठीक है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ का। ठीक है, तो लेंथ और इंटू ब्रेथ का करेंगे तो 0 से इस वाले 0 को काट देंगे, इससे रेशियो है ना, रेशियो में कट जाता है, मैं रेशियो भी कराऊंगी आपको। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100, इन दोनों की करेंगे तो 99। कितने परसेंट का आ गया, 1% का। कितने परसेंट की कमी आएगी क्षेत्रफल में, 1% की। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट बताऊँ आपको मैं, क्या दे रखा है, जब सेम दे रखा हो, डाटा सेम दे रखा हो, जितने परसेंट की कमी और जितने परसेंट की वृद्धि दे रखी हो, जब डाटे में सेम परसेंट दे रखा हो कि 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो आंख मीच के अगर 10% इंक्रीज बोल रहा है, 10% ही डिक्रीज बोल रहा है, तो आपको 1% की कमी करनी, हमेशा क्या होगी, कमी। अगर मान लो आपके पास 10 ना हो, मान लो 20% हो, 20% की वृद्धि बता रहा है, 30% की, सॉरी 30 नहीं 20% डेट सेम बोला है ना मैंने, ये 20% की कमी, तो आपके जीरो को जीरो काट दो, 4% की कमी। अगर इसकी जगह 50% हो तो क्या आएगा, 25% की कमी। ठीक है, ये हमेशा कमी होगी। अगर 10%, अगर सेम बोल रखा है डाटा, जितने परसेंट की कमी उतने परसेंट का अधिक हो जाए, दोनों अगर डाटा सेम है तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन देख लेना है, अगर हमें सेम दे रखी है तो दोनों चीज़ें 1%, ये इस पे ध्यान रखना कि ये 10 का बोला, 20 का बोला, 30 का बोला, 40 का बोला, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर को, जीरो को नहीं करना, सिर्फ नंबर को, नंबर मतलब जीरो भी एक नंबर है, लेकिन सिर्फ जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको, जैसे मैंने ये बताया ना, ये वाला ऐसे। नेक्स्ट है हमारा, एक बेलन की त्रिज्या में 25/2% की वृद्धि हो जाती है, उसकी ऊंचाई में 100/9% घट जाती है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं कराऊंगी, आगे आएंगे, ये क्वेश्चन थे इसमें परसेंटेज में, तो मैंने करा दिया आपको, लेकिन जैसे ही हम उसको ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कराऊंगी मैं आपको। जो बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम, वो होता है πr²h। जो कर्व सरफेस होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2πr/r+h। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कर्व का पूछा है, तो जो कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया रेशो में कांस्टेंट चीज़ें कट जाती है, तो हमें RH पे काम करना है ओनली, किस पे काम करना है, RH पे काम करना है। R का मतलब त्रिज्या और H का मतलब हाइट। 25/2% की वृद्धि हो जाती है, तो 25 की जो वैल्यू है वो 25/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8, 25/100, 25 चौके 100, 1/8। ठीक है, जो रेडियस है वो हमारी 8 से 9 हो रही है। ठीक है, रेशियो आएगा ये बीच में। ठीक है, और ऊंचाई में 100/9% घटाई जाती है, इसको कम कर दिया, जो हाइट है वो हमारी कम कर दी, 100/9 की वैल्यू होती है 1/9, और 9 से कितनी होगी, 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस को और हाइट को, तो 8×9 72, और ये भी 8×9 72, कोई चेंज नहीं है, सेम है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए, तो हमें जो प्राप्त होता है वो 16/21 होता है, तो मूल भिन्न बताइए। भिन्न बोलते हैं हम, भिन्न आपको पता होगा सबको, 5/2, ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, हमें एक नंबर को लेके चलना है। ठीक है, x/y, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, यदि किसी अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, अंश x/y मान लिया, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि बता रहा है, 20% के, 100 में 20 ऐड किया 120,
और 10% की हानि बता रहा है हर में बता रहा है ना, तो 90 और कितना प्राप्त होता है 16/21। 0 से 0 काट दो, 3 से इसको काटो, 3 3 9, 3 चौक 12। जब इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर हो या कटने वाले नंबर हो तो हम उनको भी इजीली काट सकते हैं। जैसे 3 और 21 है तो 3 सते 21 और 4 चौक 16। ठीक है, हमारा तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ये तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 4/7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी अंश में 220% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो 4/5 प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताओ। अब देखो x/y ही हमारी कोई भिन्न होगी 220 की। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, किसी नंबर को हमें कितने परसेंट लेके चलना है 100% लेके चलना है अपने आप में। तो कितने की वृद्धि बता रहा है 220 की। 220 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 320। ठीक है, और 150 की हर में बता रहा है, 150 की हर में बता रहा है तो कितना आएगा 250। और कितना प्राप्त हो रहा है हमें 4/5। 0 से 0, अभी मैंने बताया था इक्वल के दोनों साइड होते हैं तो सेम, ऊपर का ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है। 5 का हर में कट जाता है, अंश का अंश में कट जाता है। 5 एकम 5, 5 5 25, 4 32। जो x/y की वैल्यू है वो हमारी आई है 8x/5y = 1। अब इसको हमें उधर लेके जाना पड़ेगा ना, तभी हमारी x और y की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी x/y = 5/8। सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लेना। अंश और हर पे तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है टीजीटी वालों को, और पीआरटी वालों को 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब इस जो आज मैंने कराया इसमें से 2 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, पेपर में आपको देखने को ही मिलेंगे, तो अपना प्रॉपर कर लेना। किसी अंश में 115% की वृद्धि, अंश में बोल रहा है 115% की और हर में बोल रहा है 8% की कमी, और प्राप्त होता है हमें 15/16। तो मूल भिन्न पूछा है। अंश x/y, अंश में 15% की वृद्धि तो मतलब 115%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है इसलिए मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर नीचे है ना, अंश और हर में सेम चीज़ें होती है तो कट जाती हैं। 8% है तो कमी, सॉरी ये क्या बोल रखा है कमी, तो 8 100 में से 8 गए तो 92 प्रतिशत। लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कट जाएंगे। तो 15/16। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, किससे काटना है अब हमें, 5 से काटो, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 4 चौक 16, 4 2 8, 4 3 12। अभी कट रहा है किसी से? नहीं, हमने कुछ मिस्टेक की है। देखो 5 3 15, 5 2 10 और 5 3 15। हाँ जी, यहाँ पे मिस्टेक किया हमने 3। यहाँ पे कितना आएगा 3, 25 कर दिया मैंने गलती से, वो 3 आएगा। 5 3 15, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना। x/y कितना आएगा 3/4, जो ए ऑप्शन है। ओके, आई होप सो आज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और जो क्वेश्चन है उनका भी लेवल समझ में आया होगा। इसके बाद मैं एक क्लास और डालूँगी आपको, वो कर लेना। फिर इसके बाद परसेंट में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।